हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पवन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम लॉग टेबल का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम लॉग टेबल की हेल्प से किसी भी नंबर के लिए लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें लॉगरिथम टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो लॉगरिथम टेबल एक्चुअली हमारे पास है क्या? तो ये आपके सामने जैसे लॉगरिथम टेबल रखी हुई है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 10, 11, 12, 13, 14 as on up to 49. Further on the next page 50, 51 as on up to 99. तो यहाँ पर ये जो है, ये आपके पास हॉरिजेंटल जो है, ऐसे हॉरिजेंटल, दैट इज हॉरिजेंटल, इनको हम नाम देते हैं रोज, रो का। दैट इज फर्स्ट रो, दैट इज रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर, एज ऑन अप टू रो 5, 6 हॉरिजेंटल के अंदर। जैसे 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 8, 6, 0, 1, 2, 8, दैट इज इन रो फर्स्ट। ओके, सेम ऐसे इन रो सेकंड 11, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 5, 3 एज ऑन अप टू दिस। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो है इसे हम नाम देते हैं रो का। इन वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ये है आपके पास 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 4, 0, 7, 9 टू एस अप टू, इन्हें हम नाम देते हैं कॉलम का, जो वर्टिकल जो डायरेक्शन में है। तो जैसे ये आपके पास कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, एस अप टू कॉलम 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये आपके पास 1, 2, 3 इसको हम एक कॉलम में ही काउंट करते हैं। इसको फर्दर ऐसे ही 4, 5, 6 को इसको भी एक कॉलम में, 7, 8, 9 को इसको भी हम एक कॉलम में काउंट करते हैं। ये आपके पास होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस क्या यूज़ होता है वो भी बताएंगे इसका। ओके, अब देखिए कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी नंबर के लिए आप लोग की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये आपके पास जो लॉगरिथम टेबल जो है वो विद बेस 10 के साथ है। तो हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो विद बेस 10 के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अदर किसी बेस के साथ चाहिए, लोग जैसे बेस 2, 5, तो आपको पहले बेस चेंज फार्मूला के हेल्प से उसको आपको चेंज करना पड़ेगा बाद में। तो ये आपके पास जो लॉगरिथम टेबल है विद बेस 10 के साथ आपको आपके पास गिवन है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके फाइंड आउट करने से पहले इसके कुछ एक बेसिक्स जो आपके पता होने चाहिए, वो आपके पास बेसिक्स जो है वो क्या है। जिस भी नंबर के लिए आप, जिस भी क्वांटिटी के लिए आप लोग फाइंड आउट करोगे, उसके अंदर हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जो मेन पार्ट्स आपके पास दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं कह देता हूँ कि आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए लॉग ऑफ 23.42 की विद बेस 10, या आप मुझे वैल्यू बताइए लॉग ऑफ 38.56 विद बेस 10, या आप मुझे वैल्यू बताइए लॉग ऑफ 4.29 विद बेस 10। ऐसे ही जैसे लॉग ऑफ 4.20 विद बेस 10। तो जितनी भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे लॉग ऑफ 232.4 विद बेस 10, तो जिस भी नंबर के लिए आप लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके अंदर आपको आंसर जो आएगा उसके अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो जैसे इसका मैं रैंडमली आंसर लिख रहा हूँ, गलत हो सकता है, गलत ही मिलेगा वैसे, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं। जैसे मैंने इसका आंसर लिख दिया, जैसे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, जैसे समथिंग 1.3946, ये मान लीजिए इसका आंसर है। मान लीजिए है वैसे गलत, लेकिन मान लीजिए ये इसका आंसर है। तो जो इसका आंसर होगा उसके अंदर आपके पास दो पार्ट है। दो पार्ट कौन सा? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो डेसिमल से पहले वाला, एक डेसिमल से बाद वाला। ये है आपके पास डेसिमल से पहले वाला पार्ट, या आपके पास डेसिमल से बाद वाला पार्ट। दैट इज पार्ट फर्स्ट, दैट इज पार्ट सेकंड। तो जो डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं इंट्रेगल पार्ट का, इंट्रेगल पार्ट। या इसी का ही अगर हम मोर स्पेसिफिक फॉर्म में नाम दें तो इसी का ही दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो डेसिमल से बाद वाला जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, ये वाला पार्ट 3946, इसको हम नाम देते हैं डेसिमल पार्ट। या इन टर्म ऑफ फिजिक्स इसका जो नाम है वो है मैंटिसा। तो जो जिस भी नंबर के लिए आप लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा। या हम एक तो इंट्रेगल पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट। तो ये देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जिस भी वैल्यू के लिए आप देख रहे हो लोग, हम जिसके लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो लॉग की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इंट्रेगल पार्ट जो वो हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए, डेसिमल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है।
कैसे? सबसे पहले मैं अगर आपको कहूँ जो करेक्टरिस्टिक्स जो फाइंड आउट किया जाता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखिए। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जिसके लिए भी आप लॉग की वैल्यू देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास 23.42 है, ओके 23.42, तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है इसको करेक्टरिस्टिक्स का नाम मत देना, जो आंसर आएगा उसको हम उसमें हम डेसिमल से पहले वाले पार्ट को करेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स और ये मैंटिसा नहीं है, ओके। जो आंसर आएगा उसके अंदर जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो करेक्टरिस्टिक्स होगा और जो डेसिमल पार्ट होगा वो मैंटिसा होगा। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स जो फाइंड आउट की जाएगी इसके अंदर, इसके लिए तो जो आपके पास ये जो है डिजिट्स काउंट कीजिए, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है, तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स है, एक और एक दो, आपके पास कितनी डिजिट्स है इसके अंदर, 2 डिजिट है, ओके 2 डिजिट्स है डेसिमल से पहले 1 2, तो 2 डिजिट्स है लिखिए, उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपके पास कितना बचा 1। 1 क्या है, 1 जो है इसका जो आंसर जो आएगा वो करेक्टरिस्टिक्स है, 1 हमारे पास क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करोगे तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स है, डेसिमल से पहले डिजिट्स काउंट कीजिए 1 2, 2 डिजिट्स है इसके अंदर भी, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कितनी आपके पास करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कितनी होगी 1। सेम ऐसे इसके लिए देखोगे तो इसमें देखोगे डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स है आपके पास, सिर्फ एक है 1, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 0, तो करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 है। सेम ऐसे इसमें डिजिट्स कितनी है 1, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0। अब इसमें डिजिट्स कितनी है डेसिमल से पहले 3 है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 2, तो इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ओके। इनमें से कोई भी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है, तो ये हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपने ये देखना है डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स है वो काउंट कीजिए और उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब रही बात मैंटिसा की, मैंटिसा जो हम फाइंड आउट करेंगे, मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट करेंगे हम इसको, देखिए जैसे यही अगर हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, लॉग 23.42 की वैल्यू बताइए विद बेस 10 के साथ, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, कितनी डिजिट है 2, एक सब्ट्रैक्ट करोगे 1, तो जैसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं लॉग ऑफ 23.42 विद बेस 10, तो यहाँ पर ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो हम फाइंड आउट करेंगे तो डिजिट्स कितनी है, डेसिमल से पहले 2 है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे 1, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास मैंटिसा, मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है। अब मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आप इस डेसिमल को भूल जाइए कि ये डेसिमल कहीं पे लिखा हुआ है, सिर्फ आप इसको ऐसे लिखिए 2342, ओके। अब यूज कीजिए लॉग टेबल का, लॉग टेबल का कैसे यूज करना आपने, जो 23 जो है, पहले जो 2 डिजिट्स हैं वो 23 जो है 23 आप ढूंढिए कहाँ पर, इन रो के अंदर, तो ये देखिए ये रहा आपके पास 23, ओके। 23 के जो रो जो है यहाँ पर 23 जो आप, अब आप ऐसे चलिए इस रो के अंदर मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर चलिए और कहाँ पर पहुँचना आपने 4 के ऊपर, 4 मतलब ये जो कॉलम वाला जो है ये वाला 4 यहाँ पर आपने पहुँचना है। 23 से आप चलोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और आपने इस कॉलम में पहुँचना है जहाँ पर 4 है, तो पहुँच गए इस कॉलम में, यहाँ पे, यहाँ से ये वाला कॉलम 4 वाला और यहाँ से 23 से, तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको नोट कीजिए, ये आपके पास वैल्यू कितनी है 3692, इसको लिख लीजिए, लिख लिया। अभी हमारे पास एक और है 2, इस 2 का क्या करना है, इसी रो में चलिए 23 वाली रो में ही चलिए अब पहुंचिए मीन डिफरेंस पे, मीन डिफरेंस ये वाला, ये जो हम बता रहे थे आपके पास मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2 जो है वो मीन डिफरेंस, यहाँ पर 2 के ऊपर इसके मीन डिफरेंस की वैल्यू देखिए कितनी है, तो 23 वाली रो में यहाँ से आप चलोगे और यहाँ से 2 वाला कॉलम ये वाला और 23 ये वाला, ये आपके पास कितना है 4, ये आपके पास कितना है 4 को इसके अंदर ऐड कीजिए, 4 को इसके अंदर ऐड कीजिए, कितना आएगा 6963, ये आ गई वैल्यू। इसके आगे आप डेसिमल लगाइए, इसके आगे आप डेसिमल लगाइए, डेसिमल लगाने के बाद जो करेक्टरिस्टिक्स जो आई है उसके अंदर ऐड कर दीजिए, या मैं सीधा कहूँ इसके बाद आप सीधा लिख दीजिए इसको 1.1.3
0.3696, क्योंकि अगर ऐड भी करोगे तो 1 जैसे 1 में के अंदर आप इसको ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे 0.3696 को, तो 69631 1.3696, तो ये है इसका आंसर 1.3696। ये है इसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 और ये है इसका मेंटिसा 0.3696। तो इसका आंसर जो है वो क्या है 1.3696। एक और ट्राई कीजिए इसके लिए, देखिए 38.56 के लिए। तो आपने कहाँ से चलना है, 38 को पकड़िए, 38 ये रहा, ये है आपके पास 38, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलिए, कहाँ पर पहुँचना है 5 के ऊपर, 38 आप चले और यहाँ से आप 5 ये वाला कॉलम 5 वाला कॉलम, तो 38 से 5 ये रहा, ये वाला कॉलम, ये वाला सॉरी 4 है, ये वाला कॉलम 5 वाला, ओके 5 वाला कॉलम 38 हॉरिजॉन्टल 5855, ये वैल्यू आपके पास कितनी है 5855। इसके आगे क्या है आपके पास 6 के लिए मीन डिफरेंस देखिए, इसी रो में 38 जो है इसी के सामने चलते चाहिए 6 के लिए मीन डिफरेंस, ये रहा आपके पास 6 वाले इस कॉलम में मीन डिफरेंस देखिए, 38 इस रो के अंदर 6 के लिए मीन डिफरेंस कितना आपके पास 7 को इसके अंदर ऐड कीजिए, 7 को इसके अंदर ऐड कीजिए, एंड ऐड करोगे तो कितना आएगा 26855862, ओके। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाइए, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद जो आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करोगे, तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए कितनी डिजिट है इसके अंदर, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, अब 1 के अंदर इसको ऐड कर दीजिए, 1 के अंदर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.5862, ये है इसका आपके पास आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 4.29, तो 4 ये आपके पास अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करूंगा तो 1 डिजिट है, 1 में से 1 गया 0, तो ये तो आ गई करेक्टरिस्टिक्स 0। अब 0.29 यहाँ पर अब मेंटिसा फाइंड आउट कीजिए, मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को भूल जाना है, इसको लिख लीजिए 429, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4.290 लिख सकता हूँ, ऐसे 4.290 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अब आपके पास क्या हो गया, जो आपके पास जो लॉग टेबल जो है आपके पास 4 डिजिट्स के लिए होती है, 4 नंबर्स के लिए आपको ये बता सकती है, इससे ज़्यादा अगर होंगे 5 होंगे तो उसके लिए नहीं बता पाएगी। जैसे आपके पास हो 4, जैसे ये आपके पास है 4 3 4 5 6, तो अब इसके अंदर ये 5 के लिए नहीं बता पाएगी, ये सिर्फ आपको 4 तक के लिए बता सकती है। जैसे 43 के लिए 4th वाले कॉलम में उसकी वैल्यू देख लीजिए और 5 का मीन डिफरेंस देख लीजिए, इसके लिए हम नहीं बता पाएंगे। इसके लिए बताने के लिए फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको 4 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए हम बात कर रहे थे 4.29 की, तो करेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास 0। अब मेंटिसा करने के लिए क्या करना, मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए अब डेसिमल को भूल जाइए, तो डेसिमल को भूल जाइए तो हम इसको कैसे लिख सकते थे 4.290 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब डेसिमल को भूल जाइए, अब डेसिमल को भूल जाइए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4290। अब 42 का 9 के ऊपर वैल्यू देखिए, 42 ये रहा आपके पास 42, और 9 वाला कॉलम ये आपके पास 9 लास्ट वाला ही है, 42 का 9 वाला कॉलम ये आपके पास कितना है 6325, ये आपके पास आ गया 6325, ओके। और मीन डिफरेंस कितना, 0 के लिए मीन डिफरेंस, तो 0 के लिए कोई मीन डिफरेंस नहीं होता है, तो इसको में आपने मीन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखिए इसको 0.6325 और इसको 0 में ऐड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.6325, ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए इसके लिए लॉग 4.29 विद बेस 10। अब सेम ऐसे इसके लिए देख सकते हो, 4.20 के लिए करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करोगे तो 0 एक डिजिट है, एक में एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, और 42 का अब जब मेंटिसा देखोगे तो डेसिमल को भूल जाइए, 42 का 0 के ऊपर देखिए वैल्यू, तो 42 की 0 के ऊपर वैल्यू ये रही 6232, उसके आगे आपके पास क्या है 0, या 0 के लिए कोई मीन डिफरेंस नहीं, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई इसकी 0.6232। सेम ऐसे इसके लिए देखना है 232.4, तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करोगे, कितने डिजिट्स है इसके अंदर 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 2 तो आ गए इसके लिए आपके पास करेक्टरिस्टिक्स। और मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए इसको भूल जाइए, डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए। अब देखिए 23 का 2 के ऊपर वैल्यू देखिए और 4 का मीन डिफरेंस देखिए, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करके पॉइंट के साथ लिख करके इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे हम देखते हैं लॉग टेबल,
यहाँ तक तो ठीक था। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे वैल्यू बताइए, log ऑफ 2 की वैल्यू बताइए विद बेस 10। तो अब कैसे करें, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? या आप मुझे वैल्यू बताइए log बेस 10 log ऑफ 0.39 की वैल्यू बताइए, या log बेस 10 0.42 की वैल्यू बताइए। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो बस आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है विद बेस 10। ओके, दूसरा आपको जो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। जो फॉर्मूला जो है दैट इज़, एक तो इसमें जो मेन जो वो सिर्फ दो ही है। एक तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मूला जो आपके पास इक्वल होता है log m प्लस log ऑफ n, दूसरा पावर वाला log बेस 10 m रेज टू द पावर 1 आपके पास कितना होता है n log बेस 10 m। कैसे देखिए यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं log 10 की वैल्यू देखना चाहूँ विद बेस 10 कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 10.00 लिख सकता हूँ विद बेस 10। तो 10 का 0 के ऊपर वैल्यू, सबसे पहले अगर मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर, एक और एक दो डिजिट्स हैं। दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया 1। ओके, 1 के बाद ये आ गया आपके पास करेक्टरिस्टिक्स। मैंटिसा देखने के लिए अब आप क्या करोगे, मैंटिसा देखने के लिए अब डेसिमल को भूल जाइए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 10.00। तो 10 का 0 के ऊपर देखिए, 10 का 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है 0.000000, और 0 का मीन डिफरेंस, 0 के लिए कोई मीन डिफरेंस होता नहीं है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे 0.0000, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करोगे तो 1.000, ये होती है आपके पास वैल्यू। इसको आप याद भी कर लीजिए बेसिक से। log 10 की जो वैल्यू होती है आपके पास विद बेस 10 कितनी होती है 1 ही होती है, या 1.00, जैसे 1 ही तो है ये आपके पास। बस एक आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए और एक आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अदर मेथड भी है, अदर मेथड से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मेरे साथ शायद ईजी है। तो देखिए अब जैसे ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए मैं अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ log 2 की विद बेस 10, तो मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। ओके, तो ये आपके पास क्या बनेगा log ऑफ 20/10, यही बनेगा। ये बेस 10 चल रहा है, लिखूंगा नहीं, बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके लिए आपको ये भी रिक्वायरमेंट होगी, ये वाला ही कोशेंट फॉर्मूला भी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ log ऑफ 20 माइनस log ऑफ 10। ओके, विद बेस 10 ये आपके पास चल रहा है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ log 20.00 विद बेस 10 माइनस log 10.00 विद बेस 10। वैल्यू देख सकते हैं, अब आप देख लीजिए वैल्यू। यहाँ से अगर आप इसके लिए, अब आपके पास दो पार्ट बन गए, एक ये आपके पास ये पार्ट बन गया, आपके पास एक तो पार्ट बन गया ये log ऑफ 20.00 विद बेस 10, एक आपके पास ये पार्ट बन गया log ऑफ 10.00 विद बेस 10। तो यहाँ से अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, दो डिजिट्स हैं 2 और 0, एक और एक दो डिजिट्स है, दो में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे 1। 20 का 0 के ऊपर वैल्यू देखिए, 20 का 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है 3010। उसके बाद 0 का कोई मिन डिफरेंस, 3010, 0 का कोई मिन डिफरेंस नहीं होता है। तो 0 का कोई मिन डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पर डेसिमल लगाइए 0.3010, इसमें ऐड कीजिए, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास 1.3010। ये आई log 20 की वैल्यू। log 10 की देखिए, log 10 की देखोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू होती है 1.00। अब आपके पास जो वैल्यू जो आई थी आपके पास लॉगरिथम ऑफ 2 विद बेस 10 क्या आई थी, log ऑफ 20 माइनस log ऑफ 10, यही थी। तो ये आपके पास कितना आया 1.3010 माइनस ये आपके पास कितना आया 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.3010। तो ये आपके पास वैल्यू होती है log ऑफ 2 की विद बेस 10। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, जैसे आपके पास ये है, ये कैसे करेंगे, log ऑफ 0.39
विद बेस 10। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका मेन काम क्या है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको 2 डिजिट्स के अंदर ले आइए। जैसे आपने इसको ऐसे लिखना है 39 पॉइंट समथिंग, बस आपका मेन काम ये है। इसको आप कैसे भी करके 2 डिजिट्स में लेकर के आ जाइए, उससे आसानी हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास जो वैल्यू है log ऑफ 0.39, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 39/100 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 39 माइनस log ऑफ 100। ओके, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 39.00 माइनस log ऑफ 100। ओके, 100.0 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 39 की वैल्यू देखिए। सबसे पहले अगर मैं, अब आपके पास फिर से 2 पार्ट बन गए। log ऑफ 39.0 देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करूँगा तो 2 - 1 1। और अब देखिए 39 की 0 के ऊपर वैल्यू, तो 39 की 0 के ऊपर वैल्यू देखोगे तो कितनी है, 5911। ये 39 और ये 0 के सामने 5911, तो इसको लिखिए आप 5911। और 0 के लिए कोई भी डिफरेंस होता नहीं है, तो पॉइंट के अब लिख दिए 0.5911 और इसमें ऐड कर दीजिए 5911। तो ये वैल्यू आ गई log 39 की। अब log 100 की वैल्यू देखिए, तो जब आप इसके लिए log 100 की वैल्यू देखोगे विद बेस 10, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिजिट कितनी है, 3। 3 - 1 कितना बचेगा, 2। ओके, अब जब आप मैंटिसा देखोगे तो डेसिमल को भूल जाओगे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। तो 10 का 0 के ऊपर कितना होता है, 0 0 0 0, और 0 कोई में डिफरेंस नहीं होता है, तो यही रहेगा। पॉइंट लगाइए यहाँ पर, पॉइंट लगा करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो 2.000। अब हमें वैल्यू चाहिए ये वाली 0.39, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 0.39 विद बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ जो 39 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 1.5911 माइनस log ऑफ 100 की जो वैल्यू आई विद बेस 10 वो कितनी आई आपके पास, 2.00। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी इसकी। ओके, जो भी वैल्यू आएगी सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपके पास, जैसे ये था log ऑफ 0.042। तो इसको आपने क्या, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 42/1000। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 42 माइनस log ऑफ 1000। तो आपने फिर से वैसे ही सोल्व करना है, या वैसे log टेबल का आप यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।